तरक करने वास्ते इस जमीन तो पिछे हटन वास्ते तैयार नहीं। उदी वजह कि इस जमीन दी इस जगह दी बड़ी अजमत है, बड़ी शान है। बाज बंदे कहते ने ना कि यार 2 मरले जगह है, जान बचाओ ते 2 मरले थां छड़ दो, कोई गल नहीं, तुहानू अल्लाह होर दे देगा। तो ये जमीन ऐसी मुबारक जमीन है, बरकतां वाली जमीन है। इस जमीन दा जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर 15वां पारा तुसी पढ़ के देखो। सुभान अल्लाजी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। ये जड़ी मस्जिद अक्सा है ना, इनू ही बैतुल मुकद्दस आख्या जाता, यानी एदा ना ही थोड़े थोड़े फासले थे इस जगह का ना ही बैतुल मुकद्दस आ। और इस जगह का जिक्र, इस मस्जिद का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया। इतनी मुबारक जगह है। और फिर मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मेराज करके वापस आए सन, ते तुहानू पता है कुछ मुनाफिकीन ने नबी पाक दी बारगाह च सवाल कीते सन कि जनाब तुसी सैर करके आयो ते सानू साडे सवालां दे जवाब दियो। तो उन्हां सवाल कीते मस्जिद अक्सा दे बारे, ओदे दरवाजे किन्ने ने, ओदे सतून किन्ने ने, ओदियां खिड़कियां किन्नियां ने, वगैरह वगैरह। तो क्योंकि वो लोग जानते सन, मस्जिद अक्सा तो अच्छी तरह बाखबर सन, और उस वक्त उन्हां दा तसल्लुत सी उस जगह ते, मस्जिद अक्सा ते। तो ये मस्जिद आज जिसनू अल्लाह ताला ने मेराज तो वापसी नबी पाक दे सामने शीशे की तरह कर छड़िया। तो इस जगह की बड़ी अहमियत आ। और इस दौर दे अंदर अगर कोई बंदा इस जगह दे वास्ते आवाज नहीं उठा रहा या इस जगह दी मुहब्बत नहीं रखता, तो वो समझ जाए कि उहदे दिल च ईमान दी रत्ती मौजूद नहीं। ओदी वजह कुरान हदीस तुसी पढ़ के वेखो कि जिस तरह हरमैन शरीफैन दा, मदीना शरीफ दा, मक्का शरीफ दा तकद्दुस है, इज्जत आ, इस तरह ही फलस्तीन दा भी तकद्दुस आ। और इतनी मुबारक और पकीज़ा जगह है। और इस दे हवाले नाल बहुत ज्यादा हदीस मुबारका भी ने, अल मुस्तदरक दे अंदर भी, मसनद अहमद दे अंदर भी, बुखारी शरीफ दे अंदर भी। बहरहाल हदीसां तां निचले दर्जे ते ने ना, मैं तां तुहाडे सामने अल्लाह दा कुरान पढ़ के अर्ज कर छड़िया कि बाकायदा रब ताला ने इस मस्जिद दा जिक्र कुरान च फरमाया। और फिर मसनद अहमद दे अंदर हदीस मुबारक है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह कमली वाले दे गुलाम ने अर्ज की, सोहणिया रूवे जमीन ते सब तो पहली जड़ी मस्जिद है वो केड़ी आ? तुहानू ये पता कि कमली वाले 3 मस्जिदां दा अक्सर जिक्र फरमांदे। और हजूर ने फरमाया जदों भी सफर करना होवे, तुहाडा दिल करे सफर करन दे, ते 3 मस्जिदां दी तरफ सफर करो। और अर्ज की या रसूल अल्लाह सब तो पहली मस्जिद अल्लाह ने केड़ी बनवाई है तुहाडे कोलों? तो लजपाल नबी ने फरमाया सब तो पहली रूबे जमीन ते मस्जिद हराम है, खाना काबा मक्कातुल मुकरमा शरीफ दे अंदर। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह दूसरी मस्जिद केड़ी आ? हुण तुसी गौर करो कि मस्जिदां दुनिया के अंदर किन्नियां किन्नियां आलीशान मस्जिदां ने, बड़ियां बड़ियां खूबसूरत मस्जिदां, बड़ियां बड़ियां वसी मस्जिदां, बड़ियां बड़ियां आलीशान मस्जिदां। और उन्होंने बनाने वाले लोग भी आलीशान, बड़ा बड़ा मर्तबा मकाम रखने वाले। मदीना शरीफ के अंदर चले जाओ तो मस्जिदां ही मस्जिदां, मक्का शरीफ के अंदर चले जाओ तो मस्जिदां ही मस्जिदां। जिहड़े लोग जाते हैं उन्होंने पता है बकायदा लोग मस्जिदां की जियारत करने वास्ते जाते हैं। लेकिन हदीस मुबारका दे अंदर मेरे तुहाडे नबी, नबियां दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्ना मस्जिदां दा जिक्र फरमाया, मैं वो अर्ज कर रहा। तवज्जो है ते प्यार नाल कह सुभान अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अज़ीज़ान ने गिरामी कदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च अर्ज़ कीती। इमामुल अंबिया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह जदों सहाबी ने अर्ज़ कीता सोहणिया सब तो पहला मस्जिद किहड़ी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। सोहणिया फिर किहड़ी मस्जिद है? तेरे मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रूए ज़मीन ते सब मस्जिदां तो पहली मस्जिद मस्जिद हराम है ते दूसरी मस्जिद अक्सा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक्सा फलस्तीन दी सरजमीन ते जिदे तकद्दुस दे वास्ते जनाबे वाला फलस्तीन दे मुसलमान अपनियां जानां कुर्बान कर रहे ने, अपनियां इज्जतां कुर्बान कर रहे ने, छोटे छोटे बच्चे कुर्बान कर रहे ने। अजीज़ां ने गिरामी कदर वो किन्ने नसीबां वाले ने, वो किन्ने मुकद्दरां वाले ने जेड़े उस मस्जिद दा जनाबे वाला ख्याल पे करदे ने, उस मस्जिद दी हुरमत ते अपनियां जानां पे कुर्बान करदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीज़ां ने गिरामी कदर फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च अर्ज़ कीती गई सोहणिया ये मस्जिद हराम तो बाद कितनी देर बाद बनी? तेरे मेरे नबी नबियां दे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम तो 40 साल बाद जेड़ी मस्जिद बनी ओदा नाम मस्जिद अक्सा। एडा मकाम इस मस्जिद है, एडी शान है। 40 साल बाद मस्जिद हराम तो बाद जड़ी मस्जिद बनी है ना ओदा नाम मस्जिद अक्सा है। बाकी सारियां मस्जिदां बाद च बनियां ने। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा इस मस्जिद च नमाज पढ़ेगा ना अल्लाह 500 गुना नालों भी ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। 500 गुना नालों भी ज्यादा रब ताला नमाज़ां दा सवाब अता फरमाएगा। ये तो तुसी खुद गौर करो किड्डियां मुकद्दरां वाले ने वो लोग जेड़े उस मस्जिद की हिफाजत पे करते ने। हुण अल्लाह ना करे कि जनाबे वाला पता लगे जी बैतुल्ला ते हमला हो गया कोई मुसलमान बवेदा। अजकल दे जेड़े मुसलमान ने उठण दे ही नहीं। ये बात याद रखो जिन्हां दे दिलां दे अंदर गैरत ईमानी है अगर मस्जिद हराम वास्ते या बैतुल्ला वास्ते असी जनाबे वाला जिहाद दा नजरिया रखने आ ते मस्जिद अक्सा विच केड़ी कमी आ? उत्थे भी तां नबियां दे सरदार ने नमाज़ां पढ़ाइयां ने ना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा दे विच जमात करवाई है और फिर एक ऐसी जमात रूवे जमीन की किसी मस्जिद च नहीं हुई। तो जो है ऐसी जमात पूरी कायनात दे अंदर किसी मस्जिद च नहीं हुई। ओदी वजह कि जिथे इमाम भी नबी सी ते मुक्तदी भी नबी। मेरे नबी पाक ने मेराज दी रात नमाज करवाई 1,24,000 कमो पेश। एक नबी भी घट नहीं हुंदा है ना, एक बंदा एक नबी घट होण, एक नबी भी घट नहीं। सारे नबियां ने मेरे नबी दे पीछे नमाज पढ़ी। और फिर मस्जिद अक्सा ओ मस्जिद जिथे अल्लाह ने जलसा करवाया। जलसा तौहीद भी उन्होंने आख्या जाता है, जलसा रिसालत भी उन्होंने आख्या जाता है, जिदे विच तकरीरां नबियां ने और फरिश्ते उत्थे आए। फिर ये नाल बिल्कुल एक जगह है जिस जगह ते जिब्राइल ने अपनी सवारी नबी पाक जी दे सवार होए सन जिन्हों बुराक कहा जाता है। वो सवारी भी मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उस मकाम ते बनेगी। इस वास्ते अहले सलाम नूं इस बात तो बखूबी आगाह होना चाहिए है। नबी पाक दे गुलामां नूं इस बात दा इल्म होना चाहिए है कि मस्जिद अक्सा सर जमीने फलस्तीन दा एक एक चप्पा जड़ा है वो बड़ियां अजमतां ते बड़ियां रिफातां वाला है। और फिर इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विशाले बाकमाल तो बाद हजरत सैयदना सदीक अकबर जड़ा सब तो पहले लश्कर रवाना कीता सी ना जिहाद वास्ते, वो लश्कर भी इस सरजमीन की तरफ रवाना कीता सी। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला नो इस सरजमीन के अंदर पैदल चल के आए और इस सरजमीन का दिफा करने वास्ते। और फिर इस तो हट के हजरत सुलेमान नबी, तुसी जानते हो कि अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया ते बयक वक्त हुक्मरानी फरमाई है। की ना नबी दा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया ते हुक्मरानी फरमाई
जिस जगह ते बह के सुलेमान नबी ने हुक्मरानी फरमाई है ना, वो फलस्तीन दी सरजमीन। इत्थे बह के आपने पूरी दुनिया ते। और फिर सूरा नमल कुरान पाक दे अंदर चिंटी वाला वाकया, ये जड़ी चिंटी सी ना, ये चिंटी वाला सारा वाकया सरजमीन फलस्तीन ते रूनमा होया सी। इतनी अजीम सरजमीन आ। और फिर इसी तरह तवज्जो रखना, ये फलस्तीन दी सरजमीन हजरत अल्लाह दे प्यारे नबी जनाबे वाला नबी मोहतशम सल्लम तो एक नबी छड़ के पहले आने वाले जिन्हां दा नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी साथियां नू, अपने कौम नू फरमाया कि बस्ती दे अंदर दाखिल हो जाओ और इस बस्ती नू छड़ना नहीं। ओ जड़ी बस्ती दे अंदर मूसा नबी ने अपनी कौम नू, कुरान पाक दे अंदर मौजूद है, अपनी कौम नू फरमाया इस बस्ती विच दाखिल हो जाओ। उस बस्ती दा नाम ही फलस्तीन आ। यानी इतना मुकद्दस है खिता, इतना मुकद्दस है, जमीन दा टुकड़ा है। और फिर इस तो बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुसी जानदे हो बगैर बाप तो पैदा होए। अल्लाह दे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी वालदा भी इस सरजमीन ते रहिंदियां सन। और अल्लाह दे प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी विलादत बाशादत भी इस सरजमीन ते हुई। अल्लाह दे प्यारे नबी हजरत ईसा दी वालदा हजरत सैयदा मरियम दा इंतकाल भी इस सरजमीन ते होया। और हजरत सैयदा मरियम दी कब्र मुबारक भी इस सरजमीन ते आ। और कुर्बे क़यामत अल्लाह दे प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस सरजमीन ते तशरीफ लेके आउणगे। केड़ी सरजमीन? फलस्तीन। इतनी मुकद्दस सरजमीन आ, इतनी पाकीज़ा सरजमीन है। ते मैं आख्या वो किड्डा बदनसीब वो बंदा है जड़ा इस सरजमीन दे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते जनाब लड़ना तो दूर दी गल है, अपनी आवाज़ भी बुलंद ना कर सके और इन्हां दे हक च बोल भी ना सके। और इस वास्ते जनाबे वाला जदों में यहूदो नशारा ओ बनी इसराइल या जनाबे वाला ओ इशराइल दी सूरत दे अंदर, इस नजैस रियासत दी सूरत दे अंदर जदों भी फलस्तीन ते हमला करते ने, चे जाए वो मुसलमान नहत्ते हुंदे ने, माली लिहाज नाल कमजोर हुंदे ने, हथियारां दे लिहाज नाल कमजोर हुंदे ने, लेकिन इस दे बावजूद वो शहादतां देना गवारा करते ने, बच्चे कुर्बान करना गवारा करते ने, अपनियां जानां कुर्बान करनियां गवारा करते ने, लेकिन उस सरजमीन तो जुदा होना गवारा नहीं। इस वास्ते कि सरजमीन दी इज्जत और इस सरजमीन का मकाम बहुत ज्यादा है। और फिर इसी तरह तुसी देख लो इस वक्त गालबन 57 किन्ने 57 इस्लामी मुमालिक ने, छोटे बड़े सारे पाके, 57 मुमालिक दे विचों किन्नियां इस्लामी मुल्कां ने जनाबे वाला फलस्तीन का साथ देने का ऐलान किया। इल्ला माशाअल्लाह अखबार दे अंदर या टीवी दी खबरां दे अंदर या सोशल मीडिया ते बयान एक दो ने भावें दिता होवे, ओदे विच भी सदाकत कोई नहीं। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत सैयदना सदीक़ अकबर सरजमीन मदीना शरीफ सन। और जदों नबी पाक दा विशाल होया ते हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने काफिला रवाना किया, लश्कर रवाना किया। सहाबा ने अर्ज की अबू बकर सदीक जनाब मेहरबानी करो, सरकार दा विशाल होया, कुछ देर रुक जाओ। हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया जेड़ा लश्कर मुस्तफा ने रवाना किया है और रुक नहीं सकता, फलस्तीन जाई जाए। ये मकाम है सरजमीन फलस्तीन दा। इस वास्ते अजीजा ने गिरामी कदर तवज्जो रखना, मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों चंद गल्लां मैं जनाब दे गोश गुजार करना चाहना वा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों जदों क़यामत दा मैदान लगेदा जनाबे वाला, एक हदीस पाक दे अंदर होंदा मकाम क़यामत दा मैदान जनाबे वाला मैदान अरफात दे अंदर लगेदा। एक हदीस मुबारक दे अंदर होंदा क़यामत दा मैदान जनाब फलस्तीन दी सरजमीन ते लगेदा। ये जनाबे वाला फलस्तीन दी सरजमीन दा मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा है। ओ जगह जनाबे वाला मस्जिद अक्सा, ये बैतुल मुक़द्दस इस फलस्तीन दी सरजमीन ओ सरजमीन है जिहदे वल मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह करके नमाज़ां पढ़ियां, नबी दे सहाबा ने नमाज़ां पढ़ियां। नबी पाक दा सब तो पहला किबला, नबी दे गुलामां दा सब तो पहला किबला जनाबे वाला बैतुल मुक़द्दस ते मस्जिद अक्सा है। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़न वाले दावत फिक्र देना चाहना वा।
जिवें मक्के नाल प्यार करदे हो, जिवें मदीना शरीफ नाल प्यार करदे हो, असीं उवें ही जनाबे वाला फलस्तीन दे नाल प्यार करने आ, असीं उवें ही मस्जिद अक्सा दे नाल प्यार करने आ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे तेरे नबी नबियां दे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुनना। मेरे नबी ने फरमाया इत्थे आदम अलैहिस्सलाम दे भी कदम लगे, इत्थे शीस अलैहिस्सलाम दे भी कदम लगे, इत्थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दे भी कदम लगे, इत्थे अल्लाह दे नबी मूसा दे भी कदम लगे, इत्थे अल्लाह दे नबी यकूब दे भी कदम लगे, इत्थे रब दे नबी इब्राहिम दे भी कदम लगे, इत्थे रब दे नबी इस्माइल दे भी कदम लगे। मैं आख्या सारे नबियां दे कदम सुभान अल्लाह। जिहड़ी सब तो वड्डी गल आ ओह ए आ इत्थे कदमां मन्ना दे लाल दे भी लगे, तेरे मेरे नबी नबियां दे नबी दे कदम लगे ने। इतनी अजीम सरजमीन आ। फिर इस तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम आप दी कौम ते जदों अजाब आया ना, ते जिस कौम ते अजाब उतरिया, जिस जगह ते कौम सी ना, उस जगह दा नाम भी फलस्तीन आ। अल्लाह दे नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिस जगह ते ठहरे ओदा नाम भी फलस्तीन आ। अल्लाह दे प्यारे नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिस जगह ते अपना मेहराब बनाया, अपने रहन दी जगह नू पसंद किया, ओदा नाम ही फलस्तीन दी जगह है। फिर इस तरह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये गल्लां सुनते जाना ते अपने दिल च बात बैठा लेना, जे फलस्तीन दी सरजमीन अहले इस्लाम कोलों चली गई ते दूर नहीं हो सकता मदीना ते मक्का ते भी लोग काबज हो जान। इस वास्ते नबी दे गुलामां नूं दावत फिक्र देना चाहना, हक दी आवाज़ बुलंद करो, चाहे वह पाकिस्तान है जनाबे वाला, चाहे हिंदुस्तान है, चाहे जनाबे वाला वो कोई होर मुल्क आ, जिस जिस जगह ते भी नबी दे गुलाम रहने वक्त आ कि इस वक्त फलस्तीन दे हक दे अंदर अपनी आवाज़ उठाओ, वरना वक्त दूर नहीं जदों मक्का ते मदीना ते भी हमला होएगा। लेकिन रब्बे काबा दी कसम है, असी कोई जावे या ना जावे, असी कोई फलस्तीन दी हमायत करे या ना करे, कोई फलस्तीन दे हक अंदर बोले या ना बोले, लेकिन साडा ऐलान है कि जे साडियां वड्डियां ने रुख फलस्तीन दी तरफ कर छड़िया ते असी इंशाअल्लाह अपने बच्चे भी फलस्तीन दी सरजमीन ते कुर्बान। शर्तन से जुदा, शर्तन शर्तन से जुदा। इस वास्ते अपने अंदर थोड़ी जी गैरत लेके आओ। जेड़ा बंदा जिस मर्जी पार्टी नाले वो गल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कलमा गोण दी गल कर रहा वा। अज कोई बंदा हमला करे मक्के ते, कोई मुसलमान पीछे रवेदा? बोलो। ते फिर फलस्तीन दे हक च क्यों पीछे आ? फलस्तीन दी सरजमीन हदीसां उठा के वेखो, मेरे नबी पाक ने फरमाया जिवें मक्का हुरमत वाला है इवें फलस्तीन भी हुरमत वाला है, जिवें मदीना हुरमत वाला है नबी पाक ने फरमाया में फलस्तीन दी सरजमीन भी हुरमत वाली है। और फिर तुहानू थोड़ा गौर करना चाहिए कि काफिर क्यों नहीं बाज आ रहे, वो बार बार छोटा जा खिता क्यों हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बार बार इस सरजमीन पे क्यों हमले कर रहे हैं। वो साल नहीं गुजरता जनाबे वाला, 6 महीने नहीं गुजरते ते हमले करने शुरू कर देंगे ने। कदी मस्जिद अक्सा नू शहीद कर दिता, कदी मस्जिद अक्सा दी कोई तरफ शहीद कर दी, कदी कोई मस्जिद शहीद कर दी, कदी मुसलमानों नू शहीद कर दिता। क्या उन्हां दे दिल च नहीं आउंदा कि यार एक छोटा जा खिता मुसलमानों कोल रहन दिओ? उन्होंने पता है कि जिन्नी देर तक खिता मुसलमानों के कब्जे विच रवेगा, इन्हां दा अदबो एहतराम ते प्यार ते जज्बा वधदा रवेगा। इस वास्ते आए दिन मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहे हैं कि इत्थे मुसलमान एक भी ना रवे। लेकिन ये तुहानू पता है इन अलहमदुलिल्लाह नबी दा गुलाम जिथे भी होवे, शरत या गैरत ईमानी होवे, नबी दा गुलाम उथे इश्क दा डेरा ला के बह जांदा है। इतनी अजीम है सरजमीन है। अल्लाह दे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू जिस वक्त वो फांसी वास्ते लै गए ना कमरे दे अंदर, ते रब ने हजरत ईसा नू जिंदा आसमाना ते उठा लिया। पता सरजमीन केड़ी आ? वो फलस्तीन की सरजमीन है। इतनी अजीम सरजमीन है। कुर्बे क़यामत ईसा नबी जिस सरजमीन ते तशरीफ लेके आउण दे, ओ सरजमीन भी फलस्तीन की सरजमीन आ। और फिर अगे सुनना
दज्जाल जिस सरजमीन ते कतल किया जाएगा और उसनू कतल करने वाले अल्लाह के नबी हजरत ईसा आउण दे। दज्जाल जिस सरजमीन ते कतल होएगा उस सरजमीन का नाम ही फलस्तीन आ। और जलूत और तालूत का जिहड़ा वाकया बहुत मारूफ है कुतबे हदीस के अंदर, वाकया भी इत्थे रूनुमा होया। और यजूज और मजूज का जिहड़ा कतल है वह भी इस सरजमीन ते होएगा। आ बाबे जी वकार तवज्जो रखना, इस सरजमीन दीयां किन्नियां अजमतां ते किन्नियां शानां ने। बाकियां दी गल मैं नहीं कर रहा, सिर्फ नबी दे सहाबा दी तरफ इशारा कर रहा। इस सरजमीन दी हिफाजत वास्ते 5000 नबी पाक दे सहाबा ने अपनी जानां दे नजराने पेश किए। 5000 नबी पाक सारी कायनात एक पासे हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी दी कदम ना लगी हुई मट्टी के बराबर भी नहीं हो सकती। 5000 सहाबा किराम ने इस सरजमीन की हिफाजत वास्ते अपनी जाना दे नजराने पेश किए। और फिर इस तरह हजरत उमर ने ऐलान किया कि मैं 5 नमाज़ां विचों एक नमाज फलस्तीन दे अंदर मस्जिद अक्सा विच पढ़ांदा, जिहड़ा काफर रोकना चाहे उमर बिन खताब नूं रोक। हजरत उमर ने जाके नमाज पढ़ी, किसे दे विच हिम्मत नहीं सी हुई। और फिर असीं ये किस्से सुनने आ। सलाहुद्दीन अयूबी दा तुसीं नाम सुनिया? सलाहुद्दीन अयूबी ने यह फलस्तीन का इलाका अपनी जिंदगी में फतह किया, इस फलस्तीन नूं फतह किया। और फिर इस तरह मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुरान पाक में अन्नल अर्दा यारिशुहा इबादी सालिहून। एदा तर्जमा है अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह दी जमीन दे वारिस अल्लाह दे नेक बंदे ने। फरमाया इस जमीन तो मुराद फलस्तीन दी सरजमीन है। एक कुरान पाक है अन्नल अर्दा यारिशुहा इबादी सालिहून के सरजमीन जड़ी फलस्तीन दी सरजमीन आ, अल्लाह ने कुरान च ऐलान कर छड़िया कि ए दे वारिस अल्लाह दे नेक बंदे ने। लिहाजा ये बात तयशुदा है कि उस जमीन दा वारिस कोई बेईमान बन सकता नहीं, कोई काफर, कोई मुनाफिक, कोई गुस्ताख नहीं बन सकता। उस जमीन दा वारिस जदों भी बनेगा अल्लाह दा नेक बंदा बनेगा। और फिर इस तरह बहुत ज्यादा हदीस मुबारक ने, लेकिन मैं इशारतन अर्ज करना चाहना हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु इस सरजमीन ते जाके रहना शुरू कर दिता। शाम दे वाल जो हजरत बिलाल गए सन ते नबी पाक ख्वाब विच मिले, जिस मकाम ते हजरत बिलाल दी अख लगी सी उस सरजमीन का नाम ही फलस्तीन दी सरजमीन है। हजरत माद रदी अल्लाह तआला ने सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत हफ्सा नबी पाक दी ज़ौजा सरजमीन ते रहिंदियां सन। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत खालिद बिन वलीद सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत अबू ज़र गफारी सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत उबादा बिन सामत सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत सलमान फारसी सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत तमाम दारी सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत सईद बिन जैद सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत शदाद बिन औस सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत अबू हुरैरा सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत मुआविया सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत औफ सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत मालिक बिन दिनार सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत अवैस करनी सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत इमाम उज़ाई सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत इमाम शाफी सरजमीन ते रहिंदे सन। हजरत सिरी शक्ति सरजमीन ते रहिंदे सन। ज़ुन्नूरैन मिस्री सरजमीन ते रहिंदे सन। ते मुस्तफा भी ये फरमांदे सन मैनू इस इलाके विचों ठंडी हवा। इस सरजमीन दी इतनी शान है, इतना मकाम, इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों अपने अंदर इस सरजमीन की मुहब्बत पैदा करो। इस वक्त उस जगह ते उस मकाम ते मुसलमाना दे नाल जो जुल्म सितम हो रहा है वो दसन की जरूरत नहीं। हर नबी दा गुलाम इस चीज तो बाखबर है और वो जानता है कि फलस्तीन की सरजमीन ते इसराइल दे दरिंदे जनाबे वाला किस तरह जुल्म सितम कर रहे हैं बच्चियां ते और जंगी कवानीन तो हट के
किस तरह जनाबे वाला और इस सरजमीन दे उत्ते बंब बरसा रहे ने। ऐसे हालात दे अंदर साडे हुक्मरानां नूं गैरत ईमानी दा मुजाहरा करना चाहिए। ये बादशाहियां सदा नहीं रहिंदियां, ये कुर्सियां सदा नहीं रहिंदियां, ये वजारतां सदा नहीं रहिंदियां। रब्बे काबा दी कसम है सलाहुद्दीन अयूबी दा नाम अज भी सुनहरी हरूफ दे नाल इस वास्ते लिखिया जांदा है कि उन्हां इस सरजमीन दी हिफाजत कीती। हजरत फारूक आजम दी मिसालां भी इस वास्ते दित्तियां जांदियां ने कि उन्होंने इस सरजमीन की हिफाजत की थी। मेरे कमली वाले आका करीम अली सलातो सलाम ने फरमाया ये ओ खिता है। मुस्तफा ने फरमाया जे हरम दे विच नमाज पढ़न दा सवाब है, जे मस्जिद नबवी विच नमाज पढ़न दा सवाब है, ते कमली वाले ने फरमाया मस्जिद अक्सा दे अंदर एक नमाज दा सवाब 500 नमाज़ां दे बराबर है। इस वास्ते अज दे जुमअतुल मुबारक दे अजीम इज्तिमा ते बिलखसूस पाकिस्तान दे हुक्मरानां नूं और बिलअमूम 57 इस्लामी मुमालिक दे हुक्मरानां नूं ये दावत फिक्र नबी दे गुलाम देना चाहते ने कि अगर तुहाडी गैरत ईमानी मर चुकी आ ते मुस्तफा दे किसी गुलाम दे हाथ मुल्कां दी कमान दे के वेखो। रब्बे काबा दी कसम है अज फलस्तीन दे हक दे अंदर अगर कोई आवाज उठ रही है तो वह मिंबरे रसूल तो उठ रही है। अगर फलस्तीन दे हक दे अंदर कोई सदाए हक बुलंद हो रही है तो वह मस्जिदां विचों हो रही है। मैं दावत फिक्र देना चाहना वा ये आवाज़ां पहले वजारतां जनाबे वाला संभालन वाले ते जनाबे वाला इस तरह ये हुकूमत के ओहदियां ते फैज होने वाले करते सन। इस वक्त हुकूमत किथे ने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ते जुल्म और सितम हो रहा है। उन्हां दी खुराक बंद कर दी गई, उन्हां दा पानी बंद कर दिता गया। इस वास्ते नबी दे गुलामों तुहानूं भी दावत फिक्र देना चाहना वा ओए जेड़ा नबी दे गुलामां दा साथ नहीं दे सकदा तुसीं भी तैया करो कि अज तो बाद उस बंदे दा साथ असी भी नहीं देना जेड़ा फलस्तीन दे हक च आवाज बुलंद नहीं कर रहा। अज तो बाद मोढा असी भी ओहदे नाल लावांगे जेड़े फलस्तीन दे हक च बोल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सर तन से जुदा, हाथ चौखे, सर तन से जुदा, सर तन से है कोई बंदा जिहड़ा इस बात का ऐलान करे कि साडे मुल्क दे विच साडी जनाबे वाला पार्टी ने यह ऐलान किया है कि असी फलस्तीन के खिलाफ ऐलान जिहाद करने? कोई है ऐसा बंदा? इस वास्ते दावत फिक्र देना चाहना कि साडियां मावां भैणां नहीं, कलमा पढ़न वालियां नहीं। एडा एडा बच्चा बंब आउंदा ते अल्लाहु अकबर कहंदे ने। एडा एडा बच्चा बच्चियां बंब आउंदा, धमाके हुंदे ने, मज़ैल चलदे ने ते छोटे छोटे बच्चे मुहम्मद रसूलुल्लाह दियां सदामां बुलंद करदे ने और बकायदा वो पाकिस्तान दे मुसलमानां नूं आवाज दे के बुला रहे ने। ये तुसी वेखो मीडिया दे अंदर फलस्तीन दे लोग बकायदा पाकिस्तान दे मुसलमानां नूं नाम लेके बुला रहे ने। इस वास्ते दावत फिक्र देना चाहना वा असी उन्हां लोगां दे पीछे चल रहे हैं जेड़े लोग नबी दे गुलामां दे हक च बोलना भी गवारा नहीं। ये हुकूमतां वजारतां सारियां जान पहाड़ां दे अंदर, ये जान नालियां दे अंदर। रब्बे काबा दी कसम अख मीटन दी देर है, कब्र च फिर पता लगना है कि मुस्तफा नाल किन्नी को वफा की थी। इस वास्ते असी एक जुमअतुल मुबारक दे अजीम इज्तिमा ते इस बात का ऐलान करने आ कि हुकूमत वक्त इस वक्त फिल फौर ताकि असी रब दी बारगाह च सुरखरू होना चाहते हैं। ये जड़े गौरी ते शहीन बनाए जे पाकिस्तान दे हुक्मरानों उन्होंने इसराइल दी तरफ सीधा करो और इसराइल नूं दसो कि मुस्तफा दे गुलाम हाले जिंदा ने। अल्लाह ठहरो जी ठहरो। केड़ा केड़ा बंदा तैयार है जिहाद वास्ते? केड़ा केड़ा बंदा फलस्तीन दे हक जान वास्ते तैयार है? ऐ मुसलमान वेख हुक्मरानां नूं 57 इस्लामी मुमालिक दे हुक्मरानां नूं गैरत ईमानी नूं झंझोड़ रहे ने। शमशाबाद दे अंदर बह के, शदरा दी सरजमीन दे अंदर बह के, पाकिस्तान दी सरजमीन दे अंदर बह के आज छोटे छोटे बच्चे नौजवान आज चौक इस बात का ऐलान कर रहे ने ओए 57 इस्लामी मुमालिक दे सरबराहो ऐलाने जिहाद करो, ऐलाने जिहाद करो। नबी दे गुलाम जिहाद करने वास्ते तैयार नहीं। अल जिहाद, अल जिहाद।
इस वास्ते बाबे दी वकार अगर ऐसा वक्त आ जाए कोई जमात कोई भी जमात ऐलान कर देवे कि फलस्तीन के खिलाफ जिहाद करना, उठो दे की गल थोड़े बोले हो। जदों साडियां इज्जतां ते हमला होया फिर उठो दे, जदों साडियां मावां भैणां दे गिरेबान तो आके काफर फड़न दे फिर उठो दे। ओए फलस्तीन दे अंदर भी साडियां मावां ते भैणां ने। इस वास्ते शमशाबाद चो असीं ऐलान कर रहे हैं, कोई पार्टी जेड़ी मर्जी पार्टी ऐलाने जिहाद करे, असी हर पार्टी दे नाल जिहाद करन वास्ते तैयार बैठे। इस वास्ते मुसलमानां नूं गैरत ईमानी दा मुजाहरा करना चाहिए। इस वक्त उत्थे क़यामत सुगरा बपा है। इस वक्त उत्थे छोटे छोटे बच्चे मावां दे सामने ज़िबा कीते जा रहे हैं। अल्लाह सोने दी बारगाह च दुआ है रब ताला साडे जज्बात ता क़यामत सलामत रखे। और फलस्तीन दे हक दे अंदर जेडे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं ना लड़के नौजवान, सब कुछ खत्म करके सिर्फ फलस्तीन दे हक च आवाज उठाओ। चाहे वो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, जो कुछ भी है, अपना अपना हिस्सा ते अपना अपना किरदार अदा करो। मोबाइलों ते सिर्फ फलस्तीन दे हक च नारे लाओ और नबी दे गुलामां नूं जनाबे वाला ये दावत फिक्र दिओ कि जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। लब्बैक लब्बैक। अल्लाह सोना मेरी तुहाडी सब दी हाज़री कबूल फरमाए और कोई रब सलाहुद्दीन अयूबी पैदा फरमाए जिहदी क़यादत च नबी दे गुलाम फलस्तीन वास्ते ऐलाने जिहाद करन। अल्लाह सोना अपने महबूब दा सदका साडे दिलों में सरकार दी मोहब्बत पैदा फरमाए। जिन्ना दोस्तां तामन फरमाना मस्जिद नाल जल्दी जल्दी तशरीफ लाओ। 3-4 मिनट उत्ते हो गए ओदी माजरत, सारे दोस्त जल्दी जल्दी तशरीफ लाओ। जिन्ना दोस्तां तामन फरमाना है अपना अपना हिस्सा इस कार खैरज पा के सवाब दरैन हासिल फरमाओ। और इंशाअल्लाह जुमे तो बाद पूरे पाकिस्तान दे अंदर फलस्तीन दे हक च रैलियां निकल रही ने और इंशाअल्लाह लाहौर दे अंदर भी दाता दरबार तो किबला अमीरुल मुजाहिदीन दे मज़ार तक रैली निकल रही है। सारे दोस्त उस दे अंदर शामिल होके अपनी अपनी मोहब्बत दा सबूत दिओ। अल्लाह सोना साडे सारे मुसलमानां नूं फलस्तीन दे हक च आवाज़े हक बुलंद करन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।